चलते हैं, देखते हैं, हल करते हैं। तो इसमें जिक्र किया है कोण बी समकोण है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें कह रहे बी कोण समकोण है, अर्थात बी जो कोण है वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर बी समकोण कर देंगे, यहाँ ए लिख देंगे, यहाँ बी लिख देंगे और यहाँ पर सी लिख देंगे। तो हमारा एक त्रिभुज तैयार हो गया ए बी सी, जो एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें दिया हुआ है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम ए बी बराबर लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया है कि बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बी सी बराबर लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। अब हम हल क्यों चलते हैं, लिखेंगे कि माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। हम मान लेंगे कि ए बी सी जो है एक समकोण त्रिभुज है। इसके बाद दिया हुआ है, दिया है क्या, दिया है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। पूरा गारंटी है कि दोस्तों समझ में आएगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए। और कह रहे हैं कि BC बराबर 7 सेंटीमीटर। इसके साथ हम देख रहे हैं कि इसमें लंब है, ये आधार है, लेकिन कोण पता नहीं है। हमने पहले वीडियो में बताया है कि त्रिकोणमिति ज्ञात करने के लिए त्रिभुज के कोण और भुजा को मालूम होना बहुत जरूरी है। इसमें हम देख रहे हैं कि त्रिभुज के 2 भुजा पता है, लेकिन तीसरी भुजा पता नहीं है। तो तीसरी भुजा के लिए हमने सूत्र भी लिखा था, कर्ण का, आधार का और लंब का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लंब है, ए बी जो है लंब है और बी सी जो है 7 सेंटीमीटर आधार है। इसमें कोण नहीं दिया है, तो हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे कर्ण। कर्ण जो इसका नाम है क्या, ए सी, यानी ए सी बराबर हमारा हो जाएगा रूट में होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग को हम बता चुके हैं। अब हम मान ज्ञात करेंगे। इसमें लंब का मान दिया गया है ए बी यानी 24 सेंटीमीटर। तो हम 24 सेंटीमीटर और स्क्वायर कर देंगे प्लस, इसके बाद आधार कह रहा है, आधार का मान यहाँ 7 दिया है, तो हम लिख देंगे 7 के स्क्वायर। अब इसको हम हल करेंगे तो 24 का अगर हम वर्ग करते हैं, इसका हो जाता है 576। 24 का वर्ग यानी हम 24 गुणे 24, इसको हम 2 बार गुणा करते हैं तो आ जाता है इसका 576। उसके बाद प्लस 7 का हम वर्ग करते हैं तो 7 49, यानी कि यहाँ 49 हो जाएगा। अब हम ये दोनों को जोड़ देंगे, जब ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 625। दोस्त आप लोग को मालूम होगा, वर्गमूल आप लोग 8 क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो 625 का वर्गमूल होता है 25। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कर्ण है यह आ गया 25 सेंटीमीटर। हमने कर्ण को 25 सेंटीमीटर लिख दिया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाएं हमको मालूम हो गया। जब मालूम हो गया तो हमको क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है पहला नंबर में साइन ए कोमा कॉस ए का मान ज्ञात करना है। दूसरा में ज्ञात करना है साइन सी कोमा कॉस सी। इस तरह से हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन में है साइन ए कोमा कॉस ए। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बाई कोण होता है। हमने सूत्र बता चुके हैं। साइन ए बराबर हमारा
सूत्र हो जाएगा लॉम बाई कॉन। याद रखिए हमने साइन थीटा बताया था, लेकिन यहाँ पर साइन ए आ गया। जब साइन ए आ गया, समकोण है त्रिभुज, इसमें थीटा के अनुसार बदलेगा। जैसे हमने बताया था कि लंब थीटा के अनुसार बदलता है और थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। आधार जो थीटा के पास वाला भुजा का आधार कहते हैं, ये भी थीटा के अनुसार बदलता है, लेकिन कोण कभी नहीं बदलता है। तो यहाँ पर साइन ए है, ये थीटा मान लेंगे इसको। तो बताए थे कि थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इसके सामने कौन है, ये है। यहाँ पर ए के लिए लंब हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। जब ये लंब हो गया तो हाई हो जाएगा आधार। जानते हैं कि तो कोण कभी बदलता नहीं है, कोण कभी नहीं बदलता है। जब भी बदलेगा तो लंब और आधार बदलता है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। इसके बाद जब ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा और कोण जेव का 13 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बाई कोण। यहाँ साइन ए है तो लंब हमारा हो जाएगा कितना, 7। और कोण तो कभी नहीं बदलता है दोस्तों, कोण जेव का 13 यहाँ पर आ जाएगा। मैंने साइन थीटा का मान, साइन ए का मान निकाल दिया और कोस सी का मान निकालना है, कोस ए का मान निकालना है। तो कोस ए का हम बात करें तो हम जानते हैं कि कोस थीटा बराबर होता है आधार बाई कोण होता है। तो इसका भी हम फॉर्मूला यहां लिख देते हैं, आधार बाई कोण। थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। पुनः रिपीट कर रहे हैं इस बात को। थीटा की जगह पर यहाँ ए है तो थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। जब ये लंब हो गया तो आधार हमारा क्या होगा, 24 हुआ। तो आधार का मान हो जाएगा हमारा 24। कोण दोस्त कभी नहीं बदलता है, तो कोण हमारा जेव का 3 हो गया। इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन है साइन सी कोमा कोस सी। यहां पर दूसरा क्वेश्चन साइन सी कोस सी। हम साइन सी का बात करें कि साइन सी, साइन थीटा बराबर जानते हैं कि लंब बाई होता है कोण, लेकिन यहाँ ए था लेकिन अब आ गया क्या, सी। यही आप लोग को समझना है दोस्तों। सी यहाँ देख रहे हैं कि सी यहाँ पर है, तो हम बताए हैं कि थीटा हो गया। अब सी जो हो गया ये थीटा हो गया, तो थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, लंब। तो सी के लिए लंब ये हो गया। ए जब इसमें कह रहा था तो ए के लिए लंब ये वाला था 7 सेंटीमीटर, लेकिन अब यहाँ पर थीटा का जो मान है सी है, तो सी थीटा के सामने वाला भुजा ये लंब हो गया। तो लंब का मान हमारा हो जाएगा 24। कोण कभी नहीं बदलता है, कोण जेव का 3। इस तरह से cos सी है, cos सी। cos थीटा बराबर भी हम जानते हैं आधार बाई कोण होता है, सूत्र वही रहेगा, आधार बाई कोण। तो सी, सी के ये लंब हो गया। जब ये लंब हो गया तो आधार हो गया, होगा ही। ये तो पूरा गारंटी है कि जब थीटा के सामने बोला भुजा लंब हो गया तो इसके पास वाला आधार होगा। तो यह आधार का मान हो जाएगा कितना, 7। और कोण कभी नहीं बदलता है तो कोण का मान हो जाएगा 25। इस तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है आकृति 8.13 में tan A माइनस cot, सॉरी tan P है, tan P माइनस cot R का मान परिकलित
कीजिए। हो गया। तो आप लोग के बीच दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान परिकलित कीजिए। जिसमें आकृति दिया गया है P Q R और PQ का मान दिया गया 12 और PR का मान दिया गया 13, जिसमें QR का मान नहीं है। तो दोस्तों हमने बताया है कि त्रिभुज में तीनों भुजा हम लोग को पता होना चाहिए। त्रिकोणमिति हम बना सकते हैं कब? जब तीनों भुजा हमको मालूम होगा तब। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आकृति 8.13 में त्रिभुज के दो मान दिया गया है, दो मान दिया गया है, जिसमें Q क्या है? समकोण है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे कि माना ABC एक समकोण त्रिभुज, यानी कि इसमें भी हम मानेंगे ABC एक समकोण त्रिभुज है। दिया है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं भी रहेगा तो चलेगा 12, और PR बराबर दिया है 13। हम देख रहे हैं कि QR का मान नहीं दिया है। तो आप लोग जानते हैं कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कोण है। इसमें लंब दिया है, कोण दिया है, लेकिन आधार नहीं दिया है। तो इसके लिए हमको आधार ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि आधार बराबर क्या होता है, क्योंकि हम बता चुके हैं, यानी QR आधार बराबर होता है रूट में कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, रूट में कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि यह कोण का मान जो है, कोण का जो मान है यहाँ पर 13 है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और लंब का जो मान है 12 है, तो लंब का मान हो जाएगा 12। इस तरह से 13 का अगर हम वर्ग करें तो 13 13 169 होता है, तो यहाँ 169 हो जाएगा, और 12 का वर्ग करें तो 12 12 144 होता है। इस तरह से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। एक ही घटाव का चिन्ह है, जब घटा देंगे तो आ जाएगा ये 25, और 25 का वर्गमूल पता होगा आप लोग का, होता है 5। इस तरह से हमने तीनों भुजा प्राप्त कर लिया, लंब, आधार और कोण, तीनों भुजा हम लोग को पता हो गया। अब हम लोग को ज्ञात करना है tan P माइनस cot R। तो हम लिखते हैं यहाँ पर tan P माइनस cot R। तो जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बाई कोण, माइनस cot थीटा बराबर होता है आधार बाई लंब, सॉरी tan थीटा बराबर लंब बाई आधार होता है, और cot थीटा बराबर आधार बाई लंब। तो tan P यहाँ पे थीटा का जो जगह है वो P है, तो हम बताए हैं कि थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। तो यहाँ पर P के सामने क्या है, 5 है, तो ये हमारा लंब हो जाएगा 5, यानी लंब हो गया 5। जब ये लंब हो गया तो ये जो PQ जो है ये आधार हो जाएगा, कोण कभी नहीं बदलता है, तो आधार हो गया 12, माइनस अब कह रहा है कि थीटा की जगह R बोल रहा है, cot R, तो बोले कि थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, इसके सामने ये हो गया, तो लंब हो जाएगा कितना, लंब हो जाएगा 12। जब ये लंब हो गया तो इसके पास वाला को क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। तो हमारा आधार चाहिए, तो आधार का मान कितना है, 5 है, और लंब का मान कितना है, 12 है, 12। इस तरह से अगर हम 12 का एलसीएम ले तो 12 हो जाता है, 12 और 12 का एलसीएम ले तो 12 हो जाएगा। 12 और 12 से डिवाइड करेंगे
भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, और 12 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में 5 में गुणा करेंगे तो 5 आएगा। इस तरह से 5 में से 5 घटा 0 बाटा में 12, और 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे वो हमेशा 0 आता है, तो इसका मान हो जाएगा क्या